आज लौटा हूँ फिर से एक भूतिया कहानी लेकर के। एक ऐसा सच जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके कई दिन तक आपको सपने आएंगे। ये कहानी वर्ल्ड हॉरर बुक में शामिल किया गया है। साइंटिस्ट ने दावा किया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे ये कहानी ना सुने। ये एक ऐसी हॉस्पिटल की कहानी है जिसे आज हॉरर प्लेस में रखा गया है। ये कहानी मेंटल हॉस्पिटल की है। आखिर क्या हुआ था उस हॉस्पिटल में, ये कहानी सुनने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और आज की कहानी सुनोगे मेरी जुबानी। आज की ये कहानी है बेंगलोर के मोती नगर। मोती नगर एक ऐसा सिटी जो आज से 100 साल पहले ही डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। भले हमारे देश आज़ाद हुआ था या नहीं, पर इसकी डेवलप की बात करें तो काफ़ी पहले हो चुका था। इसी दौरान बेंगलोर के मोती नगर में एक हॉस्पिटल का निर्माण हुआ था, मेंटल हॉस्पिटल। उस मेंटल हॉस्पिटल को थोड़ी शहर से, उस मोती नगर से दूर जंगल के नज़दीक रखा गया था। हॉस्पिटल को जंगल के नज़दीक दूर बनाने का कारण था कि लोगों का कहना था ये मेंटल हॉस्पिटल अगर हमारे यहाँ बीच में रहे तो ये सही नहीं है। इलाज तभी अच्छे से हो सकता है मेंटल का अगर शहर से दूर हो, शांत जगह पे हो, जहाँ पे ना ही ये शहर की भीड़ भाड़ देख पाए नहीं और कुछ। तो इस हॉस्पिटल को शहर से दूर जंगल के सामने बनाया जाता है। ये मेंटल हॉस्पिटल बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा था। तभी इसी दौरान यहाँ के जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने एक मिस्टेक किया था। कुछ मरीजों को गलत मेडिसिन दे दी थी, जिसके कारण बहुत सारे मेंटल पेशेंट मर गए थे। ये डॉक्टर के कारण जो वहाँ की जनता थी, इसी के कारण जो मोती नगर की सारी जनता थी वो भड़क चुकी थी। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल चुका था और तभी वहाँ की जनता ने उस हॉस्पिटल में धावा बोल दिया और पूरी हॉस्पिटल को जला के खाक कर दिया। ये जो लोग थे वो पूरी हॉस्पिटल को जला के खाक करते हैं। कुछ पेशेंट तो वहाँ से भागते हैं और कुछ पेशेंट भी उसी आग में जल जाते हैं। इसमें सरकार ने ये बात उसमें जाहिर किया था कि माना कि डॉक्टर की गलती थी, पर उसमें और भी पेशेंट, इसमें मेंटल पेशेंट जो थे उन्हें तब मौत हुई जब गांव वालों ने, जब मोती नगर के लोगों ने हॉस्पिटल को जला दिया। तो डॉक्टर से तो 5-6 लोग मरे थे, पर ये गांव वाले, ये मोती नगर के लोगों ने जो काम किया, गुस्से में आकर के हॉस्पिटल को जला करके, इसमें कई लोगों की मौत हो गई। अगले दिन हॉस्पिटल पूरा जल का खाक होता है। वहाँ पे कई लोग, कई बड़े डॉक्टर आते हैं, सभी को एम्बुलेंस में बॉडी को उठाया जाता है। उस हॉस्पिटल में कहा जाता है कि वो हॉस्पिटल में करीबन 40 से 50 हज़ार का पेशेंट रहते थे। उसमें से 900 से 800-900 के बीच में उतने सारे पेशेंट वहीं पे मर गए थे जल के, और बाकी पेशेंट को बचा लिया गया था। ये कहानी बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। इतने लोगों की मृत्यु होने के बाद उस हॉस्पिटल को जाहिर था तो बंद होना ही था, तो वहाँ के बेंगलोर के मुख्यमंत्री ने उन्हें बंद करा दिया। हॉस्पिटल पूरी तरह सील हो गई। वहाँ पे बाद में उस हॉस्पिटल के बाद कई सारी और छोटी छोटी मेंटल हॉस्पिटल खुली जो शहर में थी, पर उस हॉस्पिटल को पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये कहानी उस समय की है। ये कहानी जब हॉस्पिटल के जलने के बाद, कई साल बीतने के बाद, ये कहानी है 1998 की। 1998 कुछ मुंबई से कुछ लोग बेंगलोर घूमने आए थे। ये लोग, इनमें से कुछ यूट्यूबर थे, कुछ ब्लॉगर थे जो सिर्फ हिस्ट्रिकल प्लेस को वीडियो बनाते थे। ये लोग स्पेशल कहें तो उस मोती नगर की जो वो हॉस्पिटल थी, मेंटल हॉस्पिटल, उसके बारे में कई चर्चे थे। तो ये 1998 में ये जो यूट्यूबर थे, ये हिस्ट्रिकल उस प्लेस को, इसके बारे में हॉरर हिस्ट्रिकल प्लेस, उसको वीडियो शूट करने आए थे। ये यहाँ आ करके पहली रात तो जो कुछ लोग थे, 4 से 5 लोग थे, ये रुकते हैं
बेंगलोर मेन सिटी में। अगले दिन सुबह वहाँ के लोगों को पूछते हैं कि ये मोती नगर का हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल कहाँ है। तो लोगों को कम पता था क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था, लोग कहीं कहीं दूसरी जगह एड्रेस बता रहे थे। तभी उनमें से एक पेड़ के सामने, रोड के सामने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बुजुर्ग आदमी कहता है, बेटा तुम कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हो। तो इसी बात को लड़का कहता है, बाबा जी हम मुंबई से आए हैं, हम यूट्यूबर हैं, हमें ये हॉरर हिस्ट्रिकल जो प्लेस होती है पुरानी जगह, उसको हम शूट करते हैं, उसके हमें पता कर रहे हैं। तभी बुजुर्ग आदमी कहता है कि बेटा तुम सब सही कर रहे हो, पर जो तुम प्लेस ढूंढ रहे हो ना, वो प्लेस तुम्हारे लिए सही नहीं है। आज के बच्चे हो तुम्हें उस जगह के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तुम ना जाओ वहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी बात पे वो लड़का कहता है, उसमें से अमित कुमार जो लड़का रहता है वो कहता है, बाबा जी ऐसी क्यों कह रहे हो, हम उतनी दूर से आँख लगाकर मुंबई से आए हैं इस प्लेस को वीडियो बनाने के लिए और आप मना कर रहे हो। बाबा कहते मैं मना नहीं कर रहा बेटा, मैं तो तुमको सावधान कर रहा हूँ उस प्लेस से, और मैं नहीं चाहता कि कोई वहाँ पे जाकर के मरे, वापस ना लौटे। ये बात सुनकर अमित गुस्से से कहता है, अरे चलो यार, ये तो बाबा ढोंगी है, पागल है ये अभी पुराने ज़माने में जीता है, इनसे पूछना बेकार है। तो तुरंत वो कहता है, वहाँ से निकल करके वो दोस्त आगे को चलते हैं। आगे कुछ और लोग मिलते हैं, पूछते पूछते आखिरकार उनको वहाँ का एड्रेस पता चल जाता है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ से आपको कच्ची रोड से 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा अंदर, और वो दूर में दिख रहा है वो जंगल, उस जंगल के सामने ही आपको काला रंग का जो मिलेगा वो हॉस्पिटल है, जो काफ़ी ज़्यादा पुराना हॉस्पिटल है। वैसे तो पूरी तरह बंद हो चुका है, बाहर गेट में ताला लगा होगा, पर आपको अगर वीडियो ही शूट करना है तो पीछे साइड की बाथरूम की खिड़की टूटी होगी, खिड़की से होकर के आपको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करना होगा। पर कहते हैं, वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि आप जा तो रहे हो, पर कोशिश करना कि शाम होने से पहले आप वहाँ से निकल जाओ। लोग कहते ठीक है, पर यहाँ पे उनको एड्रेस ढूंढते ढूंढते ही दिन के 1 बज चुके थे। तो ट्रेन से आए हुए थे, तो इनके पास कोई गाड़ी तो थी नहीं, और उस साइड कोई गाड़ी जाती भी नहीं थी। पर एक ऑटो उन्होंने पकड़ा और जिन्होंने वहाँ तक आधे रास्ते तक छोड़ दिया। आधे रास्ते से वो ऑटो वाला घूम गया, वहाँ से वो पैदल चल गए। वहाँ पहुँचने के बाद जैसा कि उन्होंने एड्रेस पता किया था, वहाँ पे सही जगह पहुँचे। उसके बाद वो पीछे रास्ते से बाथरूम की खिड़की से होकर के एंट्री करते हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल काफ़ी लंबा चौड़ा इलाके में फैला हुआ था। 6 मंजिल की हॉस्पिटल थी, और नीचे साइड देखे तो बहुत ही लंबा चौड़ा हॉस्पिटल था। ऐसा लगता था कि मानो 5 से 6 लाख लोग आराम से इस हॉस्पिटल में आ सकते हैं, इतनी जगह थी उस हॉस्पिटल में। सारे सामान, पेशेंट की टेबल, चेयर, मशीनें वैसी जली पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल में लग रहा था कि हॉस्पिटल में सारे सामान अवेलेबल थे, पर जली हुई। हॉस्पिटल में यहाँ तक कि पेशेंट के लिए जो रूम था वो भी पड़ा हुआ था। वो लोग पहले तो वीडियो बनाने छोड़ करके सारी हॉस्पिटल, सारे कमरे घूम रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि मानो ये टूरिस्ट प्लेस है। वो धीरे धीरे घूमने टाइम में इतना टाइम बीत गया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शाम के 5 बज गए। घूमते वक्त अब ये भी याद आया उनको कि भाई हमें वीडियो बना के वापस लौटना है। उन्हीं में से राजू कहता, हाँ भाई, जैसे कि वो आदमी ने हमें कहा था कि शाम होने से पहले लौटना। तभी इसी बात पे अमित हंसता है, कहता है, भाई तुमने उनकी बात कहा उन्होंने और मैं मान लिया। अबे यार तुम भी क्या हरकत करते हो। अमित इस बात को टाल रहा था और ये बात सोच रहा था कि नहीं ऐसी मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इसी बात पर राजू कहता है, भाई अगर यहाँ के सारे लोग कुछ कहते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में तो थोड़ी ना गलत कहते होंगे। वो यहाँ पे कई समय से रह रहे हैं, शायद उनकी बात मानना हमें सही होगा। तभी कहते हैं, भाई तुम बेकार आया हमारे साथ यार, तुम घूम जा। इसी बात सुन करके वो चुपचाप हो जाता है। राजू कहता है, ठीक है भाई। अब उनके विचार मन में चलती है कि क्यों ना आज हम इसी रात को यहीं पे रहें, यहीं पे आग जलाते हैं और यहीं पे रहेंगे, और रात को हम एक हॉरर शूट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, आराम से हॉरर शूट करते हैं, खाली पड़ा हुआ है इतनी बड़ी हॉस्पिटल। शाम हो चुका था, ठंड की मौसम थी,
उन्होंने आग जलाया हॉस्पिटल में दूसरे मंजिल पे और वहीं पे बैठ गए। अब टाइम आ चुका था जब पूरा अंधेरा हो चुका था। हॉस्पिटल में लाइन कनेक्शन पहले से काट दी गई थी, पूरा हॉस्पिटल अंधेरा ही पड़ा था। हॉस्पिटल में अब चांदनी रात से हल्की हल्की हॉस्पिटल दिख रही थी। अब पूरी अंधेरा छा चुका था। वहाँ के सामने 6 लोग बैठ करके बातें कर रहे थे। बोल रहे थे कि हमारे कैमरा में तो लाइट है ही, हम वीडियो बना लें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाते हैं। बात करते करते अब वो टाइम होता है उनका वीडियो शूट करने का। कैमरा उठाते हैं और हॉस्पिटल की स्टार्टिंग करते हैं वीडियो। जैसा कि उस वीडियो में एक आदमी होता है, साइड खड़ा होता है सीढ़ियों के पास, और कहता है वो कि गाइस हम आ चुके हैं बेंगलोर के मेंटल हॉस्पिटल। इसका इतिहास, जिसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत डर है, पर आज उस हॉस्पिटल में हम चैलेंज करते हैं कि आज हम रुकने वाले रात भर। तो शूट ही कर रहा होता है कि आवाज़ आती है तीसरे मंजिल से कुछ चीज़ गिरने की, और ये वीडियो में डिस्टर्बेंस होने के कारण वीडियो कट जाता है। और तुरंत बोलता है राजू, अरे यार क्या हो सकता है इतनी रात को। अमित फिर हंसता है, बोलता है ओ भाई चुपचाप रह जा, तू मत डरा, चल भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर से स्टार्ट करते हैं और फिर से वो इंट्रो स्टार्ट करता है वीडियो का, और दिखाता है हॉस्पिटल के कैसा है, कितना जला हुआ है कितना। और वीडियो भी अच्छी खासी शूट हो रही थी क्योंकि रात का अंधेरा था। पर उन्होंने जितनी आसानी से हॉस्पिटल को लिया था वो उतनी आसानी थी नहीं। तभी वीडियो लगभग शूट हो जाती है और वो बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने आधी वीडियो शूट कर ली है, अब हम रात को जहाँ पे रहने का चैलेंज किया है हमने, तो सुबह की वीडियो दिखाएंगे। और बैठ करके आग पास अपनी वीडियो देखते हैं। वॉच करने पे उनके वीडियो के पीछे कोई काला काला हल्का सा खड़ा रहती है, जिसके बाल मतलब कि कोई औरत की परछाइयाँ नजर आती वीडियो में, और ये अधिकांश वीडियो में था। ये देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं। और इस बार राजू कुछ नहीं कहता, क्योंकि अमित इसके बातों पे हमेशा हंस रहा था, तो राजू कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप हो जाता है। सभी के पास उसमें उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि फ़ोन था, बस बटन का फ़ोन था उसमें सभी के पास, वो भी वोडाफोन के सिम कार्ड लगा हुआ था। नेटवर्क उतनी खास थी नहीं उसकी उस समय, और वहाँ पे जाने के बाद उस साइड इलाका में, तो वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम पूरी तरह थी। वो चुपचाप बातें कर रहे थे, और वो देखने के बाद थोड़ी हैरानी थी, पर उन्हें लग रहा था कि ये हमारी परछाई साइड से पीछे से आगे होगी। रात के अब 12 बज चुके हैं। अब वो सोचते हैं कि चलो हमें रात भर यहीं बैठने से बिताना है क्या, हॉस्पिटल घूम लेते हैं अच्छे से, यहीं बैठना है क्या। सब ऐसी बात ही करते हैं। राजू कहता है नहीं भाई चुपचाप बैठा रहो यार, हमें ऐसे ही नहीं घूमना चाहिए इतनी बड़ी हॉस्पिटल में। तभी वहाँ से फिर हंसता हंसता अमित गुस्से से उठ जाता है यार, तो कहता है भाई यार ये इसने क्यों लाया भाई, तो हमेशा यार दिमाग ख़राब कर दिया यार, ये बेकार है, ये बंदा बेकार है यार, इतना डरपोक तो मैंने बंदा देखा नहीं। और गुस्से से उठ करके हॉस्पिटल में अकेला घूम गया। कहता भाई तुम यहाँ बैठो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, एक चक्कर मार करके। कहता ठीक है जाओ। वो अपना फ़ोन का टॉर्च चलाता है, लाइट जलाता है और हॉस्पिटल में घूमने लगता है। वो घूमते घूमते हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर पे पहुंच जाता है। 4थे फ्लोर पे पहुंचने के बाद वो सभी कमरे में देखता है यार कैसा हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल रहा होगा। तभी एक मेंटल हॉस्पिटल की एक कमरे से आवाज़ आती है। वो कमरे के बाहर लिखा था ICU। कमरे के अंदर ऐसी आवाज़ रहती है जैसे कोई पेशेंट का इलाज हो रहा मानो। अंदर जाकर देखता है तो दंग रह गया। जब उसने देखा अंदर की, तो अंदर में एक डॉक्टर था। जब उसने दरवाजे से देखा, खड़ा होकर अमित ने देखा दरवाजे से, तो एक डॉक्टर था और वो मेंटल का इलाज कर रहा था। और मेंटल वो इलेक्ट्रिसिटी की इलाज से वो एकदम पूरा काँप रहा था। पर डर तो ज़्यादा तब लगा जब अचानक वो प्रक्रिया रुक जाती है और डॉक्टर और मेंटल पेशेंट दोनों उनकी ओर देखते हैं गुस्से से पीछे मुड़ करके। अमित वहाँ से जल्दी से भागने लगता है पीछे की ओर, और अपनी मुंह से जितनी आवाज़ हो उतनी निकालने की कोशिश करता है, चिल्लाने की कोशिश करता है, पर डर से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। गिरता उठता घिसते जा रहा था। और आखिरकार जब लोग नीचे बैठे थे, उनके दोस्त, वो सुनते आवाज़ चिल्लाने की, गिरने की, जो अमित सीढ़ी से गिरता आ रहा था। उनके दोस्त ये सुन करके झटपट ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ अमित के साथ।
तो अमित पूरा लहू लुहान पड़ा हुआ था, लहू लुहान। उसके शरीर से कई खून बह रहे थे, कई जगह से पूरा कमज़ोर पड़ चुका था। और वो एक ही बात कह रहा था, राजू बिल्कुल सही कह रहा है, राजू बिल्कुल सही कह रहा है, राजू बिल्कुल सही कह रहा है। पर उसकी बात मानता कौन? वो वापस सोचते कि चलो हमें निकलना है सही से, अगर ऐसी बात है, अब सब डर जाते हैं तो निकलना है। वो सीधा ये नहीं सोचते कि चलो हम प्रूफ करके देखते हैं कि क्या सही में यहाँ पे हॉरर होगा। ये सब कोई नहीं सोचता, ये सोचते कि चलो निकलते हैं, अगर इतना चोट इससे लगा है तो कैसे लगा होगा, झूठ नहीं बोल रहा होगा। फिर तुरंत बस जल्दी से जिस तरह से नीचे के फ्लोर से, सबसे नीचे वाले फ्लोर से बाथरूम की ओर से घुसे थे, उधर के जाते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो आए किधर से थे। वो बाथरूम उनको पता नहीं चलता, हर तरफ वो देखते हैं तो सिर्फ कमरे ही कमरे। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ के जो बाथरूम जो हमने घुसा था वो बाथरूम कहाँ है। वो चारों तरफ घूम के देखते हैं, तभी लोग कहते हैं एक काम करो भाई, तुम उधर जाओ, मैं तो जाता हूँ, जल्दी से जिससे जल्दी बाथरूम मिलेगा वो आवाज़ देना, सबको आवाज़ देना किधर बाथरूम है। तो सभी 6 के 6 साइड बटा जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, और चारों सब 6 के 6 अलग अलग देखने लगते हैं। तभी उसमें से राजू को नज़र आता है कि उसने जिस कमरे से और आया था वहाँ पे दीवार है, जिस बाथरूम से आया था वहाँ दीवार था। राजू इसलिए सोच रहा था क्योंकि जब वो बाहर से आया तो बाहर में कहीं आते समय वहाँ पे कचड़े थी, जिससे कीचड़ भी थी, जिससे उसके पैरों के जूते में मिट्टी लग गई थी, और वो मिट्टी के पाँव के निशान उधरी से आ रहे थे। पर वहाँ बाथरूम ना होकर के दीवार है। अब राजू ये नहीं समझ आ रहा कि दीवार यहाँ पे कैसे आ सकता है जब पहले नहीं था। तो जल्दी से चिल्लाता है, सभी का नाम लेता है, अमित अमित सबका नाम लेता है। सब वहाँ पे जल्दी दौड़ के आते हैं कि तो भाइयों हम इधर से ही आए थे। सभी हैरानी से पूछते हैं, भाई हम इधर से कैसे आ सकते हैं, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता भाई, यार यहाँ तो दीवार है इतनी बड़ी, कैसे हम इधर से आएंगे। कहते हैं नहीं भाई हम इधर ही से आए थे, कि ध्यान से देखो हमारे पैरों के निशान, हम 6 के जूते के निशान यहाँ पे छपी पड़ी है, हम इधर से आए थे, और नहीं आए तो यहाँ पे हमारे जूते निशान कैसे आए। ये सोचते रहते हैं, तभी आगे की बरामदे से लाइट से कुछ रोशनी आती चमकती हुई, और वहाँ से एक मेंटल चेयर जिस पे लोग बैठते हैं, व्हील चेयर ऑटोमेटिक वहाँ से बरामदे से पार होकर जाती है। वो देख के हैरान होते कि चेयर चल कैसे रही है। वो जल्दी से झटपट वहाँ से दीवार के और सामने से और दूर जाते हैं और देखते हैं कि चेयर गायब होता है। पर जिस बरामदे में खड़ा थे वो देखते हैं कि अभी 4 कमरे के बाद वो दीवार था, और अभी 3 कमरे के बाद दीवार है। तो यह दीवार ही सामने आ रही है हमारी ओर। वहाँ जल्दी से उस बरामदे के और दूसरी फ्लोर पर वो चढ़ते हैं, तभी सभी को कुछ आवाज़ आती है, किसी की रोने की, चीखने की, चिल्लाने की। ये बात सुन करके वो डर जाते हैं, और वो कहते हैं भाई हमें सुबह तक किसी तरह यहाँ पे जान बचा कर रहना होगा, जब तक सुबह ना हो जाए। वो जल्दी से एक कमरे में घुसते हैं और दरवाज़ा झटपट से बंद करते हैं। वो भी एक मेंटल रूम होता है जहाँ पे पेशेंट को दवा मेडिसिन दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की झटके दिए जाते हैं। वहाँ पे जाता है और कुंडी लगा के बैठ जाते हैं। वो रूम में धीरे धीरे करके पूरी कुहासा आती है, फॉग पूरी तरह घेर लेती है। वो 6 के 6 अपने हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे हुए थे नीचे जमीन पे चुपचाप। दरवाज़ा फर्स्ट टाइम तो दरवाज़ा किसी ने खटखटाया, और धीरे धीरे उस रूम में कुहासा आ गया, और धीरे धीरे कुहासा पूरा घेर लेता है, और इतना कुहासा उस कमरे में आ जाता है कि ना ही उनका कोई दोस्त नज़र आता है, ना ही कुछ भी नज़र नहीं आता। तभी उसमें से राजू कहता है, सभी के एक एक करके नाम लेता है और पूछता है, भाई तुम यहीं पे हो, तुम यहीं पे हो, सबको पूछा जाता है। तभी उसमें जब पूछने के दौरान अमित का नंबर आता है, तो अमित कुछ भी जवाब नहीं देता, अमित कुछ भी नहीं बोलता। सब हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ अमित को। अमित 2-3 बार आवाज़ लगाने के बाद अमित नहीं देखता। तो अचानक वो कमरे खोलते हैं, और दरवाजा जैसे दरवाजा वो खोलते हैं तैसे कुहासा हटता है, और देखते हैं अमित मरा पड़ा है। अमित को मरा देख वो डर से उनका हाथ छोड़ करके भागने लगते हैं। पर जैसा कि राजू ने अमित का हाथ पकड़ रखा था, वो मरा हुआ भी अमित ने राजू का हाथ टाइट से पकड़ रखा है, वो छोड़ता नहीं है। और अमित कहता है,
कहाँ जा रहे हो? आए अपनी मर्जी से, जाओगे मेरी मर्जी से। राजू जल्दी से किसी तरह हाथ छुड़ाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। और वह दौड़ के सोचते हैं कि ऊपर नीचे नहीं, हमें सीधा छत पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे जरूर छत होगा। वो छत की ओर जोर से जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। छत पर नहीं जाने के बाद देखते हैं कि वो सामने तो इस साइड पीछे साइड पूरी जंगल ही है और आगे के साइड शहर तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और हम 6ठी मंजिल पे हैं। ये जल्दी से छत की टेरेस की दरवाज़ा बंद करते हैं और सोचते हैं कि हमें यहाँ निकलना है तो कैसे। ये सारी बातें उनकी चल रही थी और डर से सब काँप रहे होते हैं। अरे दुख था कि उनका अपना दोस्त अमित को खो दिया होता है। वो सामने पाइप को देखते हैं कि क्या पाइप से हम निकल सकते हैं। तभी एक दोस्त कहता है, एक सेकंड रुको, हमें 6ठी मंजिल के किनारे वाली पाइप है, पाइप लाइन से मैं उतरने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे सब उतरना। उसमें से दूसरा दोस्त रोशन उतरने लगता है। ऊपर से अब उनका 5 दोस्त, जब 5 में से एक दोस्त राजू, 5 में से एक दोस्त रोशन उतरने लगता है तो चारों को ऊपर ताक रहे होते हैं। रोशन धीरे धीरे उतर करके 6ठी मंजिल से 3री मंजिल की ओर जाता है और पाइपलाइन के बगल में खिड़की थी और अचानक रोशन को खिड़की से खींच लेती है और रोशन की सिर्फ चीखने की आवाज़ आती है जोर से और वो जल्दी से सीढ़ी ऊपर से छत पर से 3री मंजिल के लिए दौड़ते हैं रोशन को बचाने के लिए। पर रोशन का कोई पता नहीं चलता। रोशन को बहुत ढूंढते हैं। तभी एक बरामदे में वो खड़ा रहते हैं थक करके और ऊपर से खून की बूंद उनके हाथों पे टिपकती है और देखते हैं रोशन का गर्दन ऊपर लटका हुआ है। ये देख करके बहुत चीखते हैं और जल्दी से चुपचाप फिर से वापस छत की ओर भागते हैं और छत पर टेरेस पे कहते हैं ना हम उतरेंगे। अब उनको पे एक ही प्लान था, ना ही उतरना है ना ही हमें कुछ करना है, हमें चुपचाप बस यहीं पे रहना है, नहीं यहाँ पे कुहासा भी नहीं आ सकता। तभी वो टेरेस का जो छत का दरवाज़ा होता है वो बजाने का आवाज़ आती है और बहुत तेज़ से लगता है कि दरवाज़ा अब टूटेगा अब टूटेगा अब टूटेगा। ये आवाज़ धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। सभी डर जाते हैं कि यार अब क्या करना है। वो कहते हैं कुछ नहीं। वहाँ पे पड़ी हुई लकड़ी को सब अपने अपने हाथों में उठा लेते हैं और कहते हैं चुपचाप यहीं पे खड़ा रहो, कोई कुछ नहीं करेगा। तभी उनमें से एक दोस्त विवेक दरवाजे की ओर सामने जाता है, कहता है मैं मार दूंगा। वो डर रहा था पर कहीं ना कहीं अपनी जान की फिक्र भी थी, इसलिए वो ऐसा कर रहा था। दरवाजे की ओर सामने जाता है। तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है और विवेक को अंदर खींच लेता है। दरवाज़ा बंद। अब ये बाहर से दरवाज़ा बहुत कोई खोलने की कोशिश करते हैं पर दरवाज़ा खुलता नहीं है। कुंडी उखड़ जाती है पर दरवाज़ा खुलता नहीं है और विवेक के चीखने की आवाज़ आती है और उनको इतना कंफर्म हो गया कि विवेक भी अब इनके बीच में नहीं रहा। अब 6 में से 3 मर चुके हैं, अब 3 बचे हुए हैं। अब समझ नहीं रहा था कि इनमें से कोई बचेगा भी या नहीं। तभी राजू कहता है भाई मैंने पहले ही कहा था, पर अब हम फंस चुके हैं तो हमें बचने का मात्र एक ही उपाय है कि हम चुपचाप इस टेरेस पे खड़ा रहें। अपने फ़ोन की ओर देखते हैं, नेटवर्क आने का इंतजार करते हैं पर कुछ भी नेटवर्क नहीं आता। तभी वहाँ से नीचे से एक गाड़ी गुजर रही होती है जो पुलिस की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पुलिस की गाड़ी थी जो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे थे उसमें फॉरेस्ट में। वहाँ से हॉस्पिटल की ओर से गुजर रहे थे। तभी लोग जोर से चिल्लाते हैं उस पुलिस की गाड़ी की ओर देख करके। पुलिस तो पहली ओर नहीं सुनते पर दूसरी बार वो सुन लेते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग छत पे खड़े हैं। पर इस हॉस्पिटल के बारे में उनको भी अच्छा से पता था। वो कहते हैं नीचे से, मैं नहीं जानता तुम्हें कि तुम भूत हो इंसान हो, पर जो भी हो, अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो नीचे आ जाओ, मैं बचा लूँगा। ऊपर से कहते हैं हमें नीचे आने के रास्ता नहीं है, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। वो कहते हैं कि फिर पाइपलाइन से आ जाओ। उनको विश्वास नहीं होता है कि ये भूत है छत पे, ये इंसान। वो किसी तरह उनमें से एक दोस्त चंदन, वो कहता है भाई अब यहाँ पे इन लोग हैं, हमें बचना है तो इधर पाइपलाइन से उतरना ही पड़ेगा स्पीड में। अब नीचे लोग भी खड़ा है, डर नहीं है। तभी चंदन पाइप से उतरने लगता है और इस बार वो पुलिस देखते रहते हैं क्या है ये, उनकी ओर लाइट करके। तभी दूसरी मंजिल की खिड़की को देखते हैं पुलिस और देखते हैं कि कोई औरत खड़ी है, कोई परछाई दिख रही है।
और लाइट जल रही है, ऑटोमेटिक जो कमरे की लाइट है वो फ्लिपर हो रही है, बंद चालू। ये देख करके पुलिस कहते हैं नीचे मत आना, नीचे मत आना। दूसरी फाइनली वहाँ के ऑफिसर मना करते हैं चंदन को, चंदन नीचे मत आना, नीचे खिड़की पे कोई खड़ा है। वो समझ जाते हैं कि नहीं सच में ये इंसान है और नीचे भूत है। चंदन किसी तरह पाइप पे लटका है तीसरी मंजिल पे, और नीचे दूसरी मंजिल पे किसी की परछाई दिख रही है और रूम का लाइट फ्लिपर हो रही, बंद चालू बंद चालू। पुलिस को समझ आ गया था सच में इंसान ही है। पर अचानक कुछ देर बाद चंदन का हाथ पसीनों से फिसलता है और वो नीचे की ओर आता है, और जैसे ही नीचे खिड़की दूसरी खिड़की की और दूसरी मंजिल की खिड़की ओर आता है, अचानक खिड़की खुलती है और चंदन को खींच लेती है। चंदन की चीखने की आवाज़ दे करके वो पुलिस ना चाहते हुए बंदूक चलाते हैं, पर आत्मा तो आत्मा होती है। तभी उनके दोस्त दो छत पे बचे हुए हैं, उसमें तो एक राजू। वो समझ नहीं पाता कि क्या करें। वो ऑफिसर कहते हैं कि मैं समझ गया तुम इंसान ही हो, पर शायद मैं यहाँ पे खड़ा होकर के तुम्हें बचा पाऊँगा या नहीं बचा पाऊँगा ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा, पर कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा भगवान से कि भगवान तुम्हें बचा ले। वो गाड़ी चुपचाप वहीं पर खड़ा करके वो देखता है कि शायद कोई दिमाग लगा पाए बचाने की। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करे, क्योंकि वो छठे मंजिल बहुत ऊपर था। अब राजू तरुण दोनों छत पे खड़े हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि राजू और तरुण को कैसे बचाया जाए। और राजू तरुण ऊपर चुपचाप। अब रात के 3 बजे हैं, सुबह होने में बस 2 घंटे मात्र बचे हुए हैं। किस तरह इन्हें बचना है, पर कैसे बचना है, क्या करे ये। कुछ देर बाद छत का दरवाज़ा फिर से खटखटाने की आवाज़ आती है, और इस बार वो जल्दी से राजू नीचे बोलते हैं कि नीचे वो आ गई। चिल्ला चिल्ला बोलती वो आ गई, सर मुझे बचा लो, सर हमें बचा लो। ये बात कहते रहता है। तभी ऑफिसर कहता है वो छत पे आई तो एक काम करो, पाइप से उतर जाओ। तो जल्दी से झट से राजू वहाँ से पाइप से उतरने लगता है, क्योंकि वो औरत, वो भूत खिड़की से लड़ा रही थी। और तभी वो जल्दी से राजू इस साइड से पाइप से पिछल के सीधा नीचे आ जाता है और पुलिस की गाड़ी पर फाइनली पहुंच जाता है। पर तरुण अब भी छत पे है, और तरुण किसी तरह अब वो भी सोच रहा है कि अब पाइप से जैसे ही राजू नीचे आया, एक पैर पीछे नीचे की ओर करता है और पाइप से पिछलना चाहता है, पर तभी दूसरा पैर औरत पकड़ लेती है। और पुलिस की फॉरेस्ट ऑफिसर उसकी ओर लाइट करते हैं, और इस बार वो खुद की सब साफ दिखाई देती है कि कौन थी। कि ऐसी औरत थी, ऐसी मेंटल औरत जिनके बारे में हॉस्पिटल में एक बुरा खबर फैला था। वो औरत की मृत्यु तब हुई थी। तो उस औरत को देख करके जब वो ऑफिसर कहते हैं कि ये वही औरत है जिसको आज से कई साल पहले लोग कहते हैं कि इस औरत की, यहाँ के जो डॉक्टर थे, ये नर्स थी यहाँ की, और ये यहाँ के जो डॉक्टर थे ये इसकी रेप करते हैं नर्स की। ये उसके बाद जब ये नर्स अपनी ये दुख सबको बताती है तो डॉक्टर इनको पागल के इंजेक्शन मार दे देते हैं। हर दिन इनको पागल का इंजेक्शन दिया जाता है, और कुछ दिन होते होते ये औरत पागल हो जाती है और ये सारे पुरुषों को मारती है। ये बात सुन करके राजू कहता है आपको कैसे पता सर? कहता है ये हॉस्पिटल में आज भी उनकी फ़ोटो है, ये न्यूज़पेपर हमने अच्छे से पढ़ा है। तो इसी बात सुन करके जल्दी से ये बात सुनते हैं और वो डर जाते हैं और तुरंत देखते हैं तरुण की ओर, और तरुण लटका हुआ है, एक पैर उसकी पकड़ी हुई है। और तभी वो औरत तरुण का पैर छोड़ देती है, और उसके सामने ही, उसके दोस्त के सामने ही तरुण नीचे गिर के मर जाता है। और उस औरत की हंसी तेज हो जाती है, वो औरत हंसते हंसते गायब हो जाती है, और उसका दोस्त उसके आंखों के सामने नीचे पड़ा रहता है। अब सुबह हो गई थी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने वहाँ की मोती नगर की पुलिस को फ़ोन करते हैं और ये सारी बात बताते हैं। उसके बाद सारे लाश को इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद ये कहानी आज तक राजू को सताती है। ये बात राजू को आज तक याद आती है। राजू इस डर से आज तक नहीं निकल पाया है। राजू की हर एक ये कहानी घटने के बाद राजू के हर एक दिन एक ऐसी सपने आते थे जिससे राजू निकल नहीं पाता था। ये सपने लगातार 2 से 2.5 साल आते रहे, और आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि राजू पागल हो जाता है, और आखिरकार एक दिन राजू खुद को पंखे में फांसी लगाकर मर जाता है, और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है।
तो आई होप गाइज ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी भूतिया कहानी सुनने के लिए। ये कहानी में बताया गया हॉस्पिटल सिटी वास्तविक नहीं है। यह कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है, तो कृपया इसे दिल पे ना लें। तो गाइज मिलते हैं एक नई ड्रामनी भूतिया कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।